नमस्कार दोस्तों। आजकल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा छटपटा रही है। वो कहती है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ की दुकान लेकर चल रहे हैं। बेशक राहुल गांधी झूठ बोलते आए हैं और वो आगे भी झूठ बोलते रहेंगे, और विपक्षी नेता है उनका काम ही यही है। भले ही वो विपक्ष की नेता का फर्ज ना निभा पाए, लेकिन वो एक विरोधी का काम तो पूरा कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से अलग भारतीय जनता पार्टी क्यों छटपटा रही है? वो इसलिए छटपटा रही है क्योंकि उसका बेस हिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उसका साथ छोड़ने को मजबूर ना हो जाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है इस वक्त उन लोगों की दरियां बिछा रहा है, उन लोगों की पालकियां ढो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के है ही नहीं, जो बाहर से आए हैं। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वजूद केवल दो चीज़ों के ऊपर है। पहला वजूद उसका हिंदुत्व के ऊपर है, और दूसरा वजूद उसका आरएसएस के साथ है। इन दोनों में से कोई भी वजूद अगर हटता है या दोनों हटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं बचेगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी पिछड़ी है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो आजकल कार्यकर्ता है वो उन लोगों के आगे दरियां बिछा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी की है ही नहीं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके से अजीत पवार को लाया जाता है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रजेश पाठक को लाया जाता है, डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, और पहले उन्हें भर भर कर गालियाँ दी जाती हैं। उसके बाद जो है अशोक चौहान को लाया जाता है, कांग्रेस पार्टी से लाया जाता है। उससे पहले उन्हें गालियाँ दी जाती हैं, और अशोक चौहान को उठाकर जो है राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके सामने दरियां बिछाएगा? जिनका आप विरोध करते रहे उनके आगे दरियां बिछाएगा, उनके लिए वोट मांगेगा? वो वोट कैसे मांग सकता है उनके लिए? जिनका विरोध पहले कर रहे थे उनके लिए वोट कैसे मांगेंगे? यही दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने वोटर को समझा ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है, और एक ऐसी कश्मकश में फंस जाता है कि जहां पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। झूठ आप बोल रहे हैं, आप अपनी विचारधारा के साथ समझौते कर रहे हैं। एक समय था जब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उसके अंदर ये फैसले लिए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी अगर शामिल होगा बाहर की पार्टी से, तो उसकी विचारधारा जो है भारतीय जनता पार्टी से मिलनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही किसी को अंदर नहीं लेगी, उसकी स्क्रूटनी होगी, और उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होना चाहिए। आज वही भ्रष्टाचारी जो हैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनकर बैठे हैं, और कार्यकर्ता उनके सामने दरियां बिछा रहा है। तो अंदाज़ा लगा के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये छवि किस तरीके से खराब हुई है। हिंदुत्व की छवि के साथ खिलवाड़ किया गया। पालघर में साधुओं के साथ जो दुराचार हुआ उसकी कितनी आवाज़ें उठाई गई, लेकिन आप जब सत्ता में वापस आ गए फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जगह जगह के ऊपर जो हिंसाएं हो रही हैं हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। बंगाल में हो रही हैं, आप उनके साथ नहीं खड़े हैं। आप हिंदुत्व के मुद्दे को पीछे छोड़कर सबका साथ, सबका विकास और पता नहीं किस किस का विश्वास जीतने में विश्वास रखने लगे हैं। तो यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर हमेशा विश्वास जताया, उन लोगों के वोटों के बजाय आप उन लोगों के वोट ढूंढने जा रहे हैं जो लोग आप पर विश्वास तक नहीं करते। आपको ज़रूरत ही नहीं है उनकी, ना उन लोगों को आपकी ज़रूरत है, फिर भी आप उन लोगों के वोटों के पीछे भाग रहे हैं। आपकी पार्टी का अध्यक्ष चुनावों के दौरान ये कह देता है कि अब हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी के आज तक मात्र 2 प्रधानमंत्री बने हो, और दोनों जो हैं वो संघ से आते हों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं संघ के स्वयं सेवक अगर 2 प्रधानमंत्री आजकल भारतीय जनता पार्टी के आज तक बने हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस तरीके से जो जेपी नड्डा ने जो बयान दिया, इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं। यानी वो दोनों मुद्दे, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे आरएसएस के साथ लेने का मुद्दा हो, दोनों मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है।
और ये कहा जाता है कि नहीं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी को झूठ बोलने दीजिए, उनका काम है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदुत्व के मुद्दे पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने जो आपने नीतियां बनाई कि बाहर के लोगों को आप अंदर नहीं आने देंगे, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां जो आपने अपनाई। और तीसरा मुद्दा आपको पता ही है, तीसरा मुद्दा वही है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा पिछड़ने वाली है। हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ के सबसे बड़ा मुद्दा ही आरएसएस का मुद्दा है कि आप आरएसएस को जो है दरकिनार करने की कोशिश कर भी नहीं सकते। जिस तरीके से आरएसएस विरोधी बयान जो है पिछले कुछ दिनों से देखने को मिले हैं, उनके बहुत ज़्यादा मायने हैं। आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी की कल्पना करना भी एक आप कह सकते हैं भ्रांति है, वो हो ही नहीं सकता कभी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो ये वजूद खतरे में आने की कगार पर आ रहा है, इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है अपने कोर मुद्दों से भटक जाना। अगर कोर मुद्दों से आप भटकते हैं तो हाल उसी शिवसेना की तरह होगा जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो फिलहाल सहन कर रही है। आपको सीटें तो मिल जाएंगी लेकिन आप कभी सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिस तरीके का हाल आपने हिंदुत्व के साथ करने की कोशिश की है, सबका साथ और सबका विकास और पता नहीं फलाना और ढमकाना, आपको विश्वास जीतने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास उन्हीं का जीतिए जो आपका वोटर है। बाकियों का आप साथ ले सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति के दौर में और राजनीति की जब बात होती है तो जब राजनीति की बात आएगी तो बात सिर्फ वोटों की आएगी और वोट केवल उन्हीं के लिए जाते हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। उनका विश्वास तोड़कर अगर आप दूसरों का विश्वास जीतने चल जाएंगे जिनका आपके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है। हालांकि ये वाली भ्रांति जो है वो आरएसएस को भी हुई थी। आरएसएस ने भी एक पता नहीं मुस्लिम मंच बना डाला था और उसलिए मुस्लिम मंच के हाल ये हैं कि मुझे नहीं लगता जितने मुस्लिम मंच के अंदर अगर 10 लाख मुस्लिम भी उनके अगर मेंबर्स होंगे या 1 लाख भी होंगे तो 1 लाख वोट भी मिला होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो ये इन चीज़ों से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहिए। राहुल गांधी की स्ट्रेटजी तो बिल्कुल फाइनल है, राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको है। राहुल गांधी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आपका स्टैंड क्लियर नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।